तुमने देखा ना जवेरिया, दिलान ने हमेशा सब्र किया, हमेशा, और फिर अल्लाह ने उसे इसका बेहतरीन इनाम दिया। इतनी मुश्किलात, इतनी जिद्दोजहद के बाद अब उसका एक खूबसूरत और खुशहाल घर है माशाअल्लाह, और अब तो माँ भी बनने वाली है। मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ जवेरिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखो बुरे दिन भी गुजर ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जवदत, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई और हमारे बुरे दिन भी खत्म हो गए। अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जवेरिया, इंशाअल्लाह। जल्दी करो बारान, अपॉइंटमेंट के लिए देर हो जाएगी हमें। अभी बहुत वक्त है, रिलैक्स। एक्साइटेड हूँ मैं, लग रहा है जैसे मेरे पर निकल आए हैं और मैं उड़ जाऊंगी। मुझे भी लग रहा है। मैं रेडी हो जाती हूँ। फिर से चक्कर आया ना? थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा। मेरा मतलब थोड़ी सी कुछ ज्यादा। चलो फिर लेट जाओ। जरूरत नहीं, अभी ठीक हूँ मैं। वैसे तुम इन दिनों जितनी मेरी फिक्र करते हो तो मुझे लगता है कि शायद और भी चीजें हैं जिनकी तुम्हें फिक्र करनी चाहिए। मसलन फूड क्रेविंग। यानी तुम मुझे डराना चाह रही हो? अगर नहीं डर रहे तो अच्छी बात है। यानी मैं तुम्हें रात के किसी पहर उठा सकती हूँ कि मुझे भूख लग रही है, मुझे तरबूज खाना है, या फिर इमली। वो भी शाम के वक्त। फूड क्रेविंग का कोई वक्त नहीं होता बारान, दिन हो या रात किसी भी वक्त हो सकती है। यानी तुम्हें आधी रात को भी उठकर मेरे लिए बाजार जाना पड़ सकता है। क्या किया जा सकता है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चीज है जिसकी फिक्र होनी चाहिए? और अचानक मुझे कभी रोने का दौरा भी पड़ सकता है। ये तो बहुत बुरा होगा। अगर तुम्हें ये बुरा लग रहा है तो बाकी चीजों के लिए भी तैयार रहना तुम। मसलन? मैं गुस्सा भी करूंगी। फिर तो वाकई मसला है। हाँ बिल्कुल मसला तो है। अब जो होगा तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब तुम्हें मेरे नखरे भी सहने पड़ेंगे। बाप बनना कोई आसान काम नहीं होता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। जब मुझे गुस्सा आ जाए तब तुम वहाँ से गायब हो जाना, क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत 10 शेरों के बराबर होती है। ओके, मैं ये नोट कर लेता हूँ। दिलान का रबे जब गुस्सा करे तो भाग जाना है, और वो रोने के दौरों के लिए कोई नुस्खा है? तुम बस उस वक्त मुझे तसल्ली दे सकते हो। कैसे? मेरे बालों में हाथ फेर कर। बहुत खुशी से। और कुछ? मुझे गले लगाकर। ठीक है, गाल पर किस भी कर सकता हूँ क्या? वैसे बड़े चालाक हो तुम, मौका देखते ही फायदा उठाने लगे। किस कर लूं, गले लगा लूं क्या? तुम्हारे रोने के दौरे को मौके में बदलने की हिकमत अमली है ये। बारान, कहो मेरी जान। अच्छा, जब मुझे रोने के दौरे आ जाएं तब, या मैं गुस्सा करूं तो मुझसे नाराज नहीं होगी ना? पता नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा? क्या सोचना है इसमें? अगर अभी से ऐसा है तो बेबी होने के बाद क्या करोगे? बस रिलैक्स हो जाओ। तुम चाहो तो रो लो और चाहो तो गुस्सा कर लो। तुम जो भी करोगी मुझे दिल से कबूल होगा। तुम मुझे फिर भी चाहोगे ना? चाहूंगा, दीवानों की तरह।
जब मैं मोटी हो जाऊंगी तब भी? हाँ, तब भी, बल्कि उस वक्त और भी ज्यादा चाहूंगा। वादा है? वादा। यानी हम वाकई माँ बाप बनने वाले हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना? बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कदर साहिबा। सबिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा, मैं आज सुबह ही आपके घर आ गई। क्या करूं, रात को नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो मैंने सोचा बस आ जाओ अपनी बेटी से मिलने। हम सब का भी यही हाल है सबिया साहिबा। मुझे भी खुशी के मारे रात भर नींद ही नहीं आई। आखिरकार आप नानी और मैं दादा बनने वाला हूं। यह हालत तो बनती है ना फिर हमारी। सबिया साहिबा, आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। हमारी फैमिली में एक बच्चा आ रहा है। हमारा फर्ज है, बल्कि पहली तरजीह है कि हमारा बच्चा एक महफूज माहौल में परवरिश पाए। इसके लिए जो कुछ मेरे बस में है जरूर करूंगा। बिल्कुल ठीक कहा कुदरत साहब। इस वक्त हमारी तरजीह दिलान और बच्चा है। सबकी हिफाजत के लिए जरूरी है कि हमारे दरमियान कोई राज नहीं रहना चाहिए सबिया साहिबा। अगर कोई खतरा है तो मुझे बताइए, ताकि मैं पहले से एहतियात कर सकूं। अम्मी, आप यहाँ इतनी सुबह? आपने तो मुझे बताया भी नहीं, या फिर मुझे याद नहीं रहा कि अभी डॉक्टर के पास आना है? नहीं बेटी, अभी नहीं। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा यहाँ आ जाऊं और तुमसे मिल लूं। डॉक्टर के पास जाने में टाइम है। देर हो रही है हमें, इजाजत दीजिए सबिया साहिबा। जरूर। सोए नहीं क्या तुम? सोफा खराब था क्या? सोफे में कोई मसला नहीं था। मैं बस तुम्हें सोते हुए देखना चाहता था। अच्छा खैर, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरे आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों सो रहे हैं? अच्छा बस ठीक है, थोड़ा आराम करो, खुद को थकाओ मत। चलो आओ यहाँ बैठो। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया हारून, ये एहसान मैं भूलूंगी नहीं। आज वाकई थक गए हैं, लगता है सालों बाद बैठा हूं। वैसे जवेरिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे बॉस भी किसी के इश्क में पड़ चुके हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप हो जाओ समझी, भाभी ये फजूल बातें कर रही है। इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? तुम तो कहते थे कि जब इश्क होगा तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगा। तुम फिर से अपने मसले छोड़कर मेरे पीछे पड़ गई हो ना?
वैसे ये हारून काफी अच्छा लड़का है। वो लड़की जो भी है बहुत खुशनसीब है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही यास्मीन। वाकई हारून बहुत ही अच्छा लड़का है। खैर, मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत काम करना है मुझे आज। हारून यास्मीन पर फिदा है और यास्मीन भी हारून को अच्छा समझती है। बस इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ करना होगा। ये तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है जवेदिया। बिलाखिर अब्दू का बयान मिल गया है बेटा। यहाँ इस जगह कुछ तजाद है। अब्दू ने कहा वो उस दिन अकेला था, लेकिन रिवा ने वहां 2 अफराद को देखा था। वो झूठ बोल रहा है। सही। उस आदमी का इस गार्ड से कोई ताल्लुक नहीं। फोन के रिकॉर्ड्स भी क्लियर हैं। यकीनन इसके पीछे कुछ और है बाबा। हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा। अब किसी और को खतरे में नहीं डाल सकते हम। आप अब्दू से राब्ता कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैं देखता हूं बेटा। अब मुझे चलना चाहिए। आप लोग अपना काम कीजिए। अच्छी खबर का वेट करूंगा। कब निकलना है हॉस्पिटल के लिए? अभी काफी वक्त है। मेरे ख्याल में हम डॉक्टर को पहले कॉल कर लें। अगर वो हॉस्पिटल के करीब ही कहीं होगी तो हम भी निकल जाएंगे और तुम दोनों को भी मजीद वेट नहीं करना पड़ेगा। क्या हुआ है हारून? कल से देख रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए हैं। आखिर हुआ क्या है? ठीक हूँ भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ। हारून, जरा मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? ये क्या कह रही हैं भाभी? सच कह रहा हूँ। मैं बेवकूफ हूँ। चलो शाबाश। अब मुझे साफ बताओ कि हुआ क्या है। खामोश रहने का कोई फायदा नहीं। यास्मीन की वजह से ऐसा हुआ है ना? उसे मेरा एहसास तक नहीं। मैं ही गलत समझ बैठा, वो बात खत्म हो गई। ओहो, काश ये इतनी आसानी से खत्म हो जाते। हारून साहब, क्या मैंने या फिर जैवदत ने तुम्हें तफसील से बताया था कि हम कैसे मिले थे? हाँ भाभी, बताया था, लेकिन काफी वक्त हो गया है। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से बताती हूँ। हाँ तो सुनो, जैवदत तो मुझे देखते ही फिदा हो गया था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई। बल्कि मैंने ये सोचा कि यह आदमी तो मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। जानते हो जैवदत ने उसके बाद क्या किया? उसने बिल्कुल हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा। उसने मुझे इतना चाहा कि आखिरकार उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह बना ली। पता है क्या, तुम भी यास्मीन के दिल में जगह बना सकते हो।
इतनी मोहब्बत करो कि वो भी तुमसे प्यार करने लगे। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए सच्ची होनी चाहिए। अगर तुम उसे चाहते हो तो उसका तुम्हें दिल जीतना होगा। मोहब्बत बगैर मेहनत के नहीं मिलती हारून, बिल्कुल भी नहीं। देखो, जैसा जयवदत्त ने किया तुम भी वैसा कर सकते हो। देखो ना, जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने है। तो आपका मतलब हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है हारून, और ये मैं तजुर्बे से कह रही हूँ तुम्हें। होगा ना, बिल्कुल होगा। आखिरकार हम भी कोई चीज हैं, अच्छे खासे स्मार्ट भी हैं, कामकाज भी सारा अपना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पसंद ना करें। आपका शुक्रिया भाभी, तैयार हूं मैं। बहुत खूब हारून। मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। ये तुमने हिम्मत वाली बात कही ना। अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंची वो। अपॉइंटमेंट में अभी थोड़ा टाइम और है। थोड़ा सा सब्र और कर लेते हैं। आई थिंक हम हॉस्पिटल में वेट कर लेंगे, या फिर थोड़ा घूमकर वक्त गुजार लेंगे। तुम्हारा यहां क्या काम है? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। काम के सिलसिले में आया हूं। चाहता हूं कि दिलान साहिबा दोबारा काम पर आए। छोड़ने का फैसला भी इन्हीं का था, लेकिन चाहता हूं कि ये दोबारा वापस आ जाए। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा फैसला वही है। मैं वापस नहीं आऊंगी। अब हमारा बेबी आने वाला है। मुझे काम की जरूरत नहीं। बेबी? वाह भाई, मुबारक हो। यानी एक और काराबे मैदान में आ रहा है। सच कहूं तो तुम्हारा हमारे साथ ना होने का अफसोस हुआ, लेकिन ये बच्चे वाली खबर ने उस अफसोस को भी मिटा दिया। मैं अब और वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। आप लोग वैसे भी काफी परेशान होंगे, इसलिए रुकना मुनासिब नहीं है। और वैसे भी दोबारा मुलाकात तो हो ही जाएगी आप लोगों से। ये शख्स मुझे बहुत खलता है। मैं नहीं चाहता ये हमारे आसपास रहे। तुम ठीक कह रहे हो। साफ नजर आ रहा है कि वो सुकून बर्बाद करने आया है। तुम फिक्र ना करो, मैं करूंगी उसका कोई इंतजाम। मगर पहले डॉक्टर, चलो चलते हैं। क्या हो गया? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ बेटा। देखो, तुम्हारी ये घबराहट बच्चा भी महसूस करेगा और खुद भी परेशान होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मिलने वाली है, और उसके मिलने तक अब से तुम्हारा हर दिन ऐसे ही बेचैन गुजरेगा। लेकिन थोड़ा इस बेचैनी को संभाल के रखना होगा। चलो, अब मुझे इजाजत दो। आज तो तुम तीनों की पहली मुलाकात है, इसलिए मैं तुम तीनों के बीच में नहीं आऊंगी। रेडी हो तुम?
मैं पूछ रही हूँ और तुम इनकार किए जा रही हो। लेकिन जो चीज सामने हो उसे देखने के लिए रहनुमाई की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे दिल में कुछ है, मैं जानती हूँ। चलो बेटी, बताओ अपनी माँ को। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बार बार कह चुकी हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बता देती। बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मसला हो सकता है? मुझे टालने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो। कल मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। फरात और तुम्हारे दरमियान कोई मसला है, मगर क्या और क्यों? मेरी बच्ची, मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम पर दबाव डालने के लिए हरगिज नहीं। तो चलो बेटी, अपनी माँ को बताओ अपना दुख। बता भी तो बेटी। देखें, ये रहा, ये जो नुक्ता सा नजर आ रहा है, ये है आपका बच्चा। आए आपको दिल की धड़कन सुनवाते हैं। जैसे कोई मौत-सा है। हमारा होने वाला बेबी ये नन्हा सा डॉट है डॉक्टर? जी बिल्कुल, अभी ये छोटा सा है। इसकी लंबाई तकरीबन 12 से 13 मिलीमीटर है। 2 महीने मुकम्मल होने के बाद ये 4 गुना तेजी से बढ़ेगा। और जेंडर का कब पता चलेगा? इसके लिए आपको 4 महीने इंतजार करना होगा। क्या हम इसकी दिल की धड़कन दोबारा सुन सकते हैं? बिल्कुल। पहले तुम्हारी अम्मी के पास चलें क्या? ठीक है। चलो, इन्हें खुशखबरी सुना दो। अम्मी,
हम आ गए हैं। बाजार तो हम 2 लोग लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में 2 से ज्यादा हैं। दिलान और मेरा, यानी हमारा। बेबी आने वाला है। और आप दादी बनने वाली हैं। मैं ये खुशी आपके साथ मिलकर मनाना चाहता था, लेकिन नसीब में नहीं था। अगर आज आप जिंदा होती तो न जाने कितनी खुश होती, फौरन तैयारियों में लग जाती। हवेली में सब खुश हैं कि बेबी आ रहा है, लेकिन मेरी निगाहें आपको ढूंढ रही होती हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि आप नहीं हैं। फिर भी मैं अपने बच्चे को हमेशा आपके बारे में बताऊंगा। इतना बताऊंगा कि उसे कभी आपकी कमी महसूस ना हो, जैसे वो आपको जानता हो, आपके साए में परवान चढ़ा हो। जैसे तुमने मुझे बताया था। बारान ने मुझे आपके बारे में इतनी खूबसूरती से बताया है कि आपसे बगैर मिले आपको जान लिया और दिल से चाहा। हमारा बेबी भी आपसे मोहब्बत करेगा, मुझे यकीन है। काश कि आपके साथ उसे पलने बढ़ने का मौका मिलता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं है। अगरचे आप हमारे बीच नहीं हैं, तब भी आपकी खूबसूरत यादें हमेशा हमारे साथ होंगी। हम अपने बेबी को आपकी मोहब्बत और शफकत की रोशनी में परवान चढ़ाएंगे। फिलहाल खुदा हाफिज अम्मी। जब बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसे आपके पास जरूर लेकर आएंगे। क्या करीम के पास चलें? चलो।
करीम, मेरे प्यारे भाई, आजकल मेरी जिंदगी के खुशगवार दिन चल रहे हैं। मैं बाप बनने वाला हूं। बाबा, और तुम चचा बनने वाले हो। वैसे ये खुशी तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं थी। जानता हूं तुम मुस्कुरा रहे हो। मुझे यकीन है तुम बहुत खुश होते। और कहते कि अब हम तीनों की जबरदस्त टीम बन जाएगी। काश ये खुशी हम एक साथ मना सकते भाई। हमने कितने ख्वाब देखे थे ना। एक साथ शादी करेंगे, एक साथ बाप बनेंगे। हमारे बच्चे एक साथ बड़े होंगे, एक साथ खेलेंगे, वो भी बिल्कुल हमारी तरह भाई होंगे। लेकिन ना हो सका, और ना होगा। ना ये गम जाएगा दिल से, न तुम्हारी यादें। दिल से मिट पाएंगी कभी। मैं भी तुम्हें याद करती हूँ करीम। काश हम ये खुशी तुम्हारे साथ बांट सकते। ये जानकर तुम बहुत खुश होते कि तुम चच्चा बनने वाले हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी की हमें आदत नहीं हो सकी और ना कभी होगी। लगता है इंसान सारी जिंदगी अपने प्यारों के गम को दिल में लिए ऐसे ही जीता है और फिर उनकी यादों के साथ जीना सीख लेता है। तुम हमेशा हमारी यादों में रहोगे। हमेशा हमारे दिलों में रहोगे करीम। हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, याद रखेंगे हमेशा।
देखो जमाना कैसे बदल गया है। इतने से बच्चे की भी तस्वीर खींचकर आदमी के हाथ में दे देते हैं, देखो जरा। हकीकत है बेगम साहिबा, मगर मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही। बस कुछ मत पूछो कदर, मेरा भी कुछ यही हाल है। भाभी इंशाल्लाह जब नन्ना कारबी घर आएगा तो हम उसकी बहुत सारी तस्वीरें खींचेंगे। आहा, मेरी और मेरे पोते की अच्छी सी तस्वीर लेना, फिर हम इसे बड़ा करके सामने वाली दीवार पे लगाएंगे। लाजवाब होगा। मुझे भी एक खूबसूरत तस्वीर चाहिए। इंशाल्लाह अम्मी जान, इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें भी नसीब करे। शुक्रिया भाभी, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। काश मेरी आयतन भी होती तो वो भी आज ये दिन देखती। क्या बताऊं कितनी खुश होती। काश के न जाने क्या क्या चाहती और क्या क्या ख्वाब देखती वो भी। मैं जानती वो क्या चाहती थी। हर पल अपनी औलाद के लिए दुआएं करती, अपने हाथों से गरीब गुरबा में सदका और खैरात देती। सच कह रही है बेगम साहिबा, हर खुशी की खबर पर आयतन साहिबा मोहताजों की मदद जरूर करती थी। हम भी ऐसे ही करेंगे कदर, जरूर ऐसा करेंगे। गुल, कदर, चलो आओ किचन में चलें और अच्छा सा खुशबूदार हलवा बनाते हैं। अल्लाह मेरे पोते को बहुत लंबी उम्र दे, सेहत, तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे इंशाल्लाह। और मैं क्या करूं? अरे बेटा, यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम उम्मीद से हो बेटा। आराम करो, बैठी रहो और कुछ नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करो और बस। चलो मीटिंग से पहले जरा खुली फजा में चलते हैं। कैसी मीटिंग? तो ठीक है खवातीन, आप सब अपना काम करें। वैसे मैंने बतूल को बुला लिया है इधर, वो आप लोगों की मदद के लिए आती होगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो भाई चलो, हम भी अब किचन में चलते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल। हाँ मेरी जान, तुम पर कुर्बान जाऊं मेरे बच्चे, मेरा पोता। हाँ बस सब कुछ ठीक जा रहा है। अभी तो आगाज है मगर खैर है। अल्लाह खैर से अंजाम तक पहुंचाए बेटा, फिक्र मत करो, वक्त जल्दी गुजरेगा और हम बच्चे को गोद में लेंगे। सच कहूं बाबा, मॉनिटर पे जो देखा था बिल्कुल एक डॉट जितना था, सिर्फ 12 या 13 मिलीमीटर का। भाई सच कह रहे हैं बाबा, अभी तो गोद में उठाने के लिए बहुत वक्त है और हमें अभी ये अंदाजा भी नहीं है कि लड़का है या हमारे घर में कोई लड़की आएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटा कारा भी आएगा। बच्चा बस सेहतमंद दुनिया में आए, यही दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है। लेकिन अगर शेर सा भतीजा हो तो मजा ही आ जाएगा। क्या कहते हैं भाई? हाँ, या फिर एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी होगी जो खिलखिलाकर बोलती रहेगी सारे घर में और रंग बिरंगी रिबन बालों में लगा के खेलती रहेगी। वो तो ठीक है भाई, मगर मैं छोटे काराबे के लिए फुटबॉल के जूतों का सोच रहा था। अरे क्या कर रहे हो? बच्चा आया नहीं, स्कूल में दाखिला करवा दिया। एक जूते खरीद रहा है, दूसरे ने रिबन लगा दी, चल क्या रहा है? हाँ, लो देखो जरा, बाप को तुम सबसे ज्यादा रिलैक्स ही है। लेकिन बेटा इंशाल्लाह जल्दी ये दिन भी देखेंगे हम सब, वो कंधे पर बैग लटकाए स्कूल जा रहा होगा। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। अगर किसी लड़की को मुतासिर करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अच्छा डांस आना चाहिए। खवातीन डांस करने वाले मर्दों से अट्रैक्ट होती हैं, खास तौर पर टैंगो। टैंगो टैंगो वही डांस जिसमें जमीन पर पांव मारते हैं, या वो वाला जिसमें मुंह में गुलाब रखते हैं। अरे ये दोनों तो मेरे बस से बाहर हैं। और वैसे भी उस लड़की का तो बाजू टूटा हुआ है। और क्या लिखा है? अच्छा लिबास और ग्रेसफुल ड्रेसिंग करने वाले मर्द हमेशा नंबर 1 रहते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। अगर मैं सूट पहनूं तो लड़कियां देखते ही मर जाएंगी। जबरदस्त। और क्या लिखा है? तवज्जो फरमाएं। हाँ, अब हम पहुंचे नाजुक नुक्ते पर। आर्ट फिल्में या फिर अच्छी सी रोमांटिक फिल्में, ये क्या चीज है? मुश्किल है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकता तो गलत हैं, क्योंकि खवातीन ज़हीन और स्मार्ट मर्दों को पसंद करती हैं। देखभाल कर कदम रखना, पहली मुलाकात पर किसी को सुपर हीरो या एक्शन फिल्म दिखाने नहीं ले जाना, वरना पहली फुर्सत में तुम्हारा नंबर कट जाएगा।
फिर तुम ये भी तो बताओ कि कौन सी फिल्में दिखाने ले जाना है। क्या मुसीबत है, अब क्या करूं मैं यार। देखा तुमने, सब खुशी से पागल हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कारबे खानदान का वारिस आ रहा है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? लास्ट टाइम ऐसी एक्साइटमेंट जिहान की पैदाइश से पहले थी। अच्छा, क्या तुम्हें याद है? ये कैसा सवाल हुआ? क्यों नहीं याद होगा, बिल्कुल याद है। क्या वाकई में यही बात है? चलो अब सच सच बताओ मुझे। डर गए थे ना जब सुना था कि भाई आ रहा है? मैं क्यों डरता भला? इसलिए क्योंकि तुम्हारी अहमियत कम होने वाली थी। ये क्या बात हुई? अच्छा, इनकार मत करो, तुम्हें जलन हुई थी ना? हाँ, यानी थोड़ी बहुत हुई थी। मुझे तो लगता है थोड़ी सी ज्यादा ही हुई होगी। दिलान। अच्छा, चुप हो गई। गुड, शाबाश। हाँ तो कैसा लगा भाई का इंतजार करना? अब बताओ मुझे। तकलीफ दे? क्यों? कंफ्यूजन की वजह से। कभी मैं चाहता था कि भाई हो जो साथ में खेले कूदे, और अगले ही दिन सोचता कि शरारती हुआ तो मुश्किल होगी, मैं खुद को संभालूंगा या फिर उसकी शरारतों का बोझ उठा के घूमूंगा। बेहतर है कि बहन हो। फिर लंबे अरसे तक तय नहीं कर पाया कि क्या चाहता हूं। वाकई बहुत मुश्किल होता है। अच्छा है कि ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है। अगर बहन होती तो कैसी लगती? पता नहीं, शायद कभी पता भी न चले। वो तो मेरी नंद होती ना फिर। अगर तुम्हारी अम्मी पर गई होती तो रिश्ता ना भी होता, पर मेरी सगी बहन जैसी लगती। कितना अच्छा होता। मगर मैं जिहान से भी जुदा नहीं हो सकती, बहुत मोहब्बत है उससे। फिर भी काश कि मेरी एक प्यारी सी नंद भी होती। काश। मुझे बहुत प्यास लग रही है। तुम बैठो, मैं लाता हूँ। रुको, तुम आराम से बैठे रहो, मत उठो। मैं ले आती हूँ, थोड़ी सी वॉक ही हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो साथ चलो। चलो।